टेम्परेचर। सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई पिछले लेक्चर से कि अगर हम वाटर की बात करें तो उसके अंदर हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होती है और वो बहुत हाई होती है। तो हम कह सकते हैं वाटर ऑल्सो हैज़ अ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर मीन्स a heat required to convert a 1 gram of the liquid water into a evaporated boiling point। कि हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास क्या है कि ऐसी हीट जो कि चाहिए होती है 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर को कन्वर्ट करने के लिए वेपर्स के अंदर उसके हाई बॉइलिंग पॉइंट पे। तो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या करती है, उसका क्या फ़ायदा है कि वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करती है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर मतलब इवन के एनिमल्स या प्लांट्स की बात की जाए तो हेल्प करती है एनिमल्स या प्लांट को कि वो क्या करें, जो उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट है वो लॉस कर सकें ड्यूरिंग स्वेटिंग और ट्रांसपरेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट है, सिंपल हम कह सकते हैं, वाटर को लॉस करके या हीट को लॉस करके कूलिंग इफेक्ट है। तो आपको एक और चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर वो वाटर को अपने साथ जोड़े रखती है, वाटर मॉलिक्यूल को, रादर देन चेंज इनटू द आइस और स्टीम। और अगर ये वाटर, सोचें अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होते तो तब क्या होता, तो तब जो वाटर है वो बॉयल होता -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे और फ्रीज़ होता -100 डिग्री सेंटीग्रेड में। बट इस कंडीशन में लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही वर्स कंडीशन है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ द वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर। वाटर की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये एक्सपेंड करता है जब टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कि ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, मींस के बढ़ना या विड्थ वाइज ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है बिलो द 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर देखा जाए तो वाटर इज़ मोस्ट हैवी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बट बिफोर 4 हो तो यहाँ भी क्या हो जाता है, वाटर जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बिकॉज वाटर इज़ अ पोलर, आइस इज़ लेस डेंस देन लिक्विड वाटर एंड फ्लोट्स एज इट फॉर्म्स ऑन द पोन्ड। आपने अक्सर ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है देखा होगा कि आपके पास जो आइस है, ये सॉलिड वाटर हम उसे कह सकते हैं, जो बर्फ़ है, एक तो वो लेस डेंस होती है, डेंसिटी आपको पता ना क्या है, मैस पर वॉल्यूम, तो इसकी जो डेंसिटी है, ये जो डेंस है, ये लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। इसी वजह से जो है वो आइस फ्लोट करती है सरफेस ऑफ वाटर पे। आप अक्सर ओशंस के ऊपर देखिए, आपको आइस नज़र आती है, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि ओशन के मिड में ही आपको एट द बॉटम ऑफ ओशंस और सीज़ आपको जो है वो बर्फ़ नज़र आ रही हो, कभी भी नहीं। आप विज़िट करें नाहरा कहाँ का तो आप देखेंगे आपको ऊपर सरफेस पे नज़र आएगी। अक्सर लोग जो है वो इस बर्फ़ के ऊपर चलते हैं और एक दूसरे को वो जैसे कोई कहते हैं कि आप चलें जी इस बर्फ़ के ऊपर, या ऐसे कुछ होता है, आपने ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी। तो हम कहते हैं कि आइस जो है वो क्यों फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो उसका रीज़न ही है कि ये लेस डेंस है एज़ कम्पेयर टू द वाटर, तो इसलिए ये जो है फ्लोट करती है। कोई रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वाटर बॉडी फ्रीज़ करती हैं ऑन द सरफेस एट लो टेम्परेचर। जैसे वाटर एक्सपेंड करता है, इट फ्रीज इनसाइड द क्रैक्स ऑफ रॉक, एज इट एक्सपेंड इट ऑफन ब्रेक अपार्ट द रॉक्स। ठीक है, वाटर एक्सपेंड करता है जब ये फ्रीज़ होता है क्रैक्स ऑफ रॉक्स के अंदर या पत्थरों के अंदर, इस जैसे एक्सपेंड करता है तो ये पत्थर वगैरह को तोड़ देते हैं। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस प्रोसेस विल फॉर्म अ सॉइल, इस तरह करते करते हमारे पास सॉइल बन जाती है। व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि आइस कैसे जो है वो फ्लोट करती है ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो एक आंसर ये है, इफ़ यू प्लेस अ पीस ऑफ अ सॉलिड आयरन इन अ वाटर इट विल सिंक। देखें, आइस भी तो उसका मैस है, वॉल्यूम है, और दूसरी बात है डेंसिटी है, स्पेसिफिक डेंसिटी है उसकी, प्लस वो भी हैवी वेट होती है। आप इवन कि आप घर में रखें तो आप किसी बोल के अंदर रखें और आप देखें तो उसका कितना वेट होता है, इतनी हार्ड होती है। तो कहते हैं कि अगर हम किसी सॉलिड आयरन को वाटर के अंदर रखें तो वो सिंक कर जाता है। ठीक है, अब वाटर के अंदर रखें तो सॉलिड आयरन नीचे गिर जाएगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट द आयरन व्हेन प्लेस्ड इन द वाटर डिस्प्लेसेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द वाटर, द डेंसिटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज़ लेस दैन दैट ऑफ आयरन, सो इट सिंक्स। क्योंकि डेंसिटी या मैस पर वॉल्यूम वहाँ पे जो आयरन का होगा, साइड पे आपको ये नज़र भी आ रहा है, वो ज़्यादा होता है आयरन का एज़ कम्पेयर टू द वाटर, तो वो सिंक कर जाता है। बट इन केस ऑफ आइस व्हेन इट फ्लोट्स इन वाटर, तो तब वो क्यों नहीं सिंक करती आइस, तो दिस हैपन बिकॉज ऑफ अ केमिकल बॉन्डिंग कॉल्ड अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बिकम लेस व्हेन इट एक्सपेंड्स। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म आइस एंड एक्सपैंड। हमने वैसे भी कहा कि बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास जो वाटर है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात की जाए तो जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो कम होती है मैस पर वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू द वाटर, और वो एक्सपेंड करने शुरू कर जाता है। आपको पता है कि वाटर फ्रीज़ होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में और वो आइस बना देता है और वो एक्सपेंड करनी शुरू कर देते हैं बिफोर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो डेंसिटी है आइस की वो डिक्रीज़ हो जाती है 9% दैन द लिक्विड वाटर। ठीक है, 9% उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। एज अ रिजल्ट आइस इज़ फाउंड टू बी फ्लोटिंग इन द वाटर। ओके, लास्ट इसके अलावा जो है हाई सरफेस टेंशन भी होती है इन लिविंग सेल।
ये जो है वो अगर देखा जाए तो सरफेस टेंशन की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं कि इसकी जो वाटर की जो है हाई सरफेस टेंशन होती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है हमारे पास जो लिविंग सेल्स हैं, ये जो फीचर है इसका लिविंग अपना सॉरी सरफेस टेंशन का, इसकी वजह से जो हमारे पास थिन फिल्म ऑफ वाटर है वो कवर करती है मेम्ब्रेन्स को और उनको कीप मॉइस्ट, ठीक है, उनको मॉइस्ट रखती है। इसके अलावा आयनाइजेशन ऑफ वाटर की बात की जाए तो वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होते हैं। आपको पता है आयनाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, आयंस में टूटते हैं, तो H पॉजिटिव आयन और जो हमारे पास OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन में टूटते हैं, ठीक है। तो ये जो आयंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम के लिए। वाटर आयनाइसिस की अगर बात की जाए तो वो अबाउट 1 in 550 मिलियन मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज होते हैं, ठीक है। 550 मिलियन मॉलिक्यूल में से 1 जो वाटर है वो आयनाइज होता है, और ये जब आयनाइज होता है तो इसके रिजल्ट में एग्जाम अपना अच्छे से काम कर सकते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी जो है वो ईजिली हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी।